हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज के प्रमुख घटनाएं के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्लास। तो आइए हम देखते हैं आज की घटना क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे दिवस के डेली क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। तो आज का दिवस का क्वेश्चन है हमारा, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, याद रखना इसको। इसके अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है वर्ष 2025 में इस दिवस का प्रमुख फोकस स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है, टीकों तक समान पहुंचान सुनिश्चित करना है, जीवन रक्षक संसाधनों जैसे एंटीबायोटिक और चिकित्सक ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य था, तो याद रखना। अब हम नवंबर के प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं? 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को विश्व और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात कर लेंगे, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात कर लेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर की बात करेंगे तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेंगे 14 नवंबर को तो बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता। ये 14 नवंबर को निमोनिया दिवस नहीं, 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर की बात कर लेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर की बात कर लेंगे प्राकृतिक इतिहास दिवस मनाया जाता है। 25 राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब हमारे नवंबर के प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। अगली घटना की चर्चा करेंगे तो हाल ही में भारत के किस देश को ऊर्जा परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए रियायती ऋण देने की घोषणा किया है? तो भूटान को देने की घोषणा किया गया है, तो याद रखना इसको। भूटान की राजधानी बात कर लेंगे तो थिम्पू है। वहाँ की करेंसी की बात कर लेंगे तो नगल ट्रम है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो थेसिंग तोब्गे हैं, याद रखना इनको। भूटान के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत और भूटान के बीच पहली रेल सेवा संपर्क परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। रिलायंस समूह भूटान के नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने की मंजूरी दे दी है, तो याद रखना इसको। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश बन गया? तो बांग्लादेश है, इसको याद रखना क्योंकि पहली है। बांग्लादेश के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 2025 आधिकारिक रूप से संयुक्त जल अभियान को स्वीकार कर लिया, जिसमें वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। यह निर्णय क्षेत्रीय सीमा पर जल प्रतिबंध दृष्टिकोण से एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है, विशेष रूप से भारत के साथ मौजूद साझा कर समझौते को प्रभावित कर सकता है, तो याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी की बात कर लेंगे तो ढाका। करेंसी की बात कर लेंगे तो बांग्लादेश टका है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो मोहम्मद यूनस है वहाँ के। आगे बात कर लेंगे तो बांग्लादेश की प्रदेश लोक गायिका फरीदा परवीन की निधन हो गई है, याद रखना। 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है, तो याद रखना 8 अगस्त को बांग्लादेश दिवस घोषित कर दिया है नया। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ऐसा करने वाला हमारा पहला राज्य पंजाब बन गया, तो इसको याद रखना। कौन सा राज्य बन गया? पंजाब बन गया। पंजाब के बारे में अन्य फैक्ट की बात कर लेंगे तो भारत नेट उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों के अलावा घरों को संस्थानों को ब्रांडेड क्वालिटी पहचानने के लिए यह राज्य ने लागू किया है। पंजाब की राजधानी की बात करेंगे तो चंडीगढ़ है। वहाँ के सीएम की बात करेंगे तो भगवंत मान है। वहाँ के गवर्नर की बात कर लेंगे तो गुलाब चंद कटारिया हैं। आगे बात कर लेंगे पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया, इसको याद रखना। अभी एएसआई का पेपर हुआ था, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ को घोषित किया गया। पंजाब ने बांजाग नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली को शुरू किया है। पंजाब की लोकसभा की सीट की बात करेंगे तो 13, वहाँ पर राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो 7 है। विधानसभा की सीट की बात करेंगे तो 117 सीट है वहाँ पर। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने ये लॉन्च किए हैं। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया? तो गुवाहाटी आयोजित किया है।
अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति दे दी है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के गवर्नर की बात कर लेंगे तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना हुआ, गेहूँ हुआ, दूध हुआ, आलू हुआ, सब्जी हुआ, इन सब में ये प्रथम उत्पादन में आ रहा है। अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 80 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 31 है। विधानसभा सीट की बात कर लेंगे तो 403 है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीत लिए हैं, तो इनको याद रखना। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड है। इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम। नागालैंड की राजधानी की बात करेंगे तो कोहिमा है। सीएम की बात करेंगे तो नोपिरियो है वहाँ पर। गवर्नर की बात करेंगे तो अजय कुमार भल्ला वहाँ पर। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क का आधारशिला रखे हैं। यहाँ पर छतों पर सौर ऊर्जा या सोलर पैनल लगाने के लिए बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया गया। मैलोरी नागालैंड का 17वां जिला बना। तो ये सब इनके प्रमुख फैक्ट थे नागालैंड के, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में भी राजा राम का निधन हुआ। वो कौन थे? तो वो शिक्षक थे एक। इनके योगदान की बात करेंगे तो भारत के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक शिक्षक प्रोफेसर बी राजा रमण का निधन हुआ। तो इनको याद रखना, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की नींव रखने वाले यही माने जाते हैं। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में मेटवाई ने कहाँ साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है? तो त्रिपुरा में यह शुरू किया गया। इसके बारे में अनफैक्ट देख लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वहाँ के सीएम कौन है? मानिक शाह हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो इंद्रसेना रेड्डी है वहाँ पर। और त्रिपुरा की बात कर लेंगे तो त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, इसको याद रखना। तो देश का पूर्ण साक्षर तीसरा राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा बन गया है। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस DSP के रूप में चुनी गई हैं? तो पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की DSP के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक क्रिकेटर थी। तो ये सब हमारे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।